आज के लीगल वीडियो के टॉपिक में हम दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आने वाले संक्षिप्त विचारण अर्थात समरी ट्रायल नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि संक्षिप्त विचारण क्या होता है। इसका उत्तर देख लेते हैं। संक्षिप्त विचारण धारा 260 से 265 जन सामान्य को सिद्ध न्याय दिलाने के लिए यह आवश्यक है कि न्यायिक प्रक्रिया जटिल, दुरूह अर्थात कठोर, क्लिष्ट अथवा लंबी ना हो, क्योंकि ऐसा होने पर न्याय कठिनाई एवं विलंब से प्राप्त होगा, जिससे न्याय प्राप्त करने का उद्देश्य ही असफल हो जाएगा। शीघ्र एवं सरल न्याय प्राप्त करने के उद्देश्य से ही संक्षिप्त विचारण का प्रावधान दिया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 260 से 265 में संक्षिप्त विचारण की व्यवस्था की गई है। संक्षिप्त विचारण में समन मामलों के विचारण के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। संक्षिप्त विचारण वाले मामले में 3 माह से अधिक के कारावास का दंड पालित नहीं किया जा सकता। संक्षिप्त विचारण के मामले में निर्णय संक्षेप में लिखा जाता है, अर्थात उसमें साक्ष्य का सारांश तथा निष्कर्ष के कारणों का संक्षेप में लिखा जाता है। धारा 260 के अनुसार संक्षिप्त विचारण के लिए निम्नलिखित मजिस्ट्रेट सक्षम हैं। नंबर 1 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नंबर 2 महानगर मजिस्ट्रेट, नंबर 3 उच्च न्यायालय द्वारा सशक्त मजिस्ट्रेट, नंबर 4 धारा 261 के अनुसार द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट भी संक्षिप्त विचारण कर सकता है जब उसे उच्च न्यायालय द्वारा सशक्त किया गया हो। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट केवल ऐसे अपराध का संक्षिप्त विचारण कर सकता है जिसमें केवल जुर्माने या जुर्माना सहित या रहित 6 मास तक के कारावास से दंडनीय मामला है। धारा 260 के अनुसार संक्षिप्त विचारण निम्नलिखित अपराध का हो सकता है। नंबर 1 वे अपराध जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय नहीं है। नंबर 2 भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 380 एवं धारा 381 के अधीन चोरी के मामले में जहां चुराई संपत्ति का मूल्य 2000 रुपये से अधिक नहीं है। नंबर 3 भारतीय दंड संहिता की धारा 411 या 414 के अधीन चोरी की संपत्ति को प्राप्त करने या छिपाने आदि के मामलों में जहां संपत्ति का मूल्य 2000 रुपये से अधिक नहीं है। नंबर 4 भारतीय दंड संहिता की धारा 454 और धारा 456 के अधीन अपराध। नंबर 5 ऐसे अपराधों का दुष्प्रेरण। नंबर 6 ऐसे अपराधों में से किसी को करने का प्रयत्न। नंबर 7 ऐसे कारणों से होने वाला कोई अपराध जिसकी बाबत पशु अत्याचार अधिनियम की धारा 20 के अधीन किया गया परिवाद। संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 की उपधारा 1 के अनुसार संक्षिप्त विचारण में समन मामले के विचारण की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा, अर्थात संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया में जब अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त को अभियोग के सारांश को बताएगा और उससे पूछेगा कि तुम अपने अपराध को स्वीकार करते हो या विचारण किए जाने का दावा करते हो, लेकिन लिखित रूप में आरोप का विरचित किया जाना आवश्यक नहीं है। यदि अभियुक्त अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है तो वहाँ धारा 263 लागू होगी, अर्थात संक्षिप्त विचारण की कार्रवाई एक ऐसे प्रारूप में जैसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे लिखी जाएगी, जिसमें निम्नलिखित बातें होंगी। नंबर ए मामले का क्रम संख्या, बी पॉइंट है अपराध किए जाने की तारीख, सी पॉइंट है रिपोर्ट या परिवाद की तारीख, अगला है परिवादी का नाम, अगला है अभियुक्त का नाम, माता पिता का नाम तथा निवास स्थान, अगला है वह अपराध जिसका परिवाद किया गया है और वह अपराध जो साबित हुआ है, अगला पॉइंट है अभियुक्त का अपराध के विषय में अभिवाक और उसकी परीक्षा यदि मजिस्ट्रेट द्वारा की गई हो, अगला है मजिस्ट्रेट का निष्कर्ष जो अभियोजन एवं अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर विचार करके निकाला हो, अगला है दंड या अंतिम आदेश, अगला पॉइंट है कार्रवाई समाप्त होने की तारीख। जहां अभियुक्त अपने अपराध को स्वीकार नहीं करता है, विचारण किए जाने का दावा करता है, वहां मजिस्ट्रेट अभियोजन एवं अभियुक्त दोनों से यह अपेक्षा करेगा कि वे अपने अपने समर्थन में साक्ष्य को प्रस्तुत करें। धारा 264 के अनुसार मजिस्ट्रेट सीधे साक्ष्य के सारांश को लेखबद्ध करेगा, साक्ष्य के सारांश पर विचार करेगा और यदि इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त ने अपराध नहीं किया है तो दोषमुक्त कर देगा। इसके विपरीत मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यदि अभियुक्त ने अपराध किया है तो उसे दोष सिद्ध कर देगा, एक विधि के अनुसार दंडादेश को पारित कर देगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा।
आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहां से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।